दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आध्यात्म और विज्ञान। आज का जो मैं वीडियो लेकर के आ रही हूँ वो आपकी इस सोल जर्नी के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट वीडियो है, क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से आप बहुत सी चीज़ों के बारे में जान पाएंगे। सबसे बड़ी बात यह है कि केवल सोल जर्नी में होना ज़रूरी नहीं होता है, बल्कि उस जर्नी को समझते हुए उस पर आगे बढ़ना बहुत ज़रूरी होता है। सबसे बड़ी बात यह है कि आप अपनी सोल जर्नी में हैं और आपको जो गाइडेंस मिलती है आप उसे फॉलो करने की कोशिश करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ कमी रह जाती है। इसीलिए आप सोचते हैं कि सिचुएशंस बदल क्यों नहीं रही है। सबसे पहली बात यह है कि आपकी सोल जर्नी का जितना टाइम निर्धारित है, जितने समय तक आपको ये जर्नी करनी होगी, उतने समय तक आपको इस जर्नी पे चलना ही होगा। और इस जर्नी से जुड़ी हुई जो भी सिचुएशंस हैं, जो भी चीज़ें हैं, वो भी आपको झेलनी ही पड़ेंगी। अब सबसे बड़ी बात ये आती है कि आप ये कहेंगे कि आखिर कब तक, क्यों सिचुएशंस चेंज नहीं हो रही हैं। तो उसके पीछे कारण आप खुद भी हैं, क्योंकि देखिए, आपको जिस सोल जर्नी में ईश्वर ने भेजा है वो सोल जर्नी आप पहले से अब इस तय जर्नी में आपको ये देखना है कि आप इस जर्नी को कैसे पूरा करते हैं, किस तरह से आप इसे कर पाते हैं। आपको ये सोल जर्नी दी है, आप जिस भी मेंटल सिचुएशन में हैं वहाँ से आपको बाहर निकलना ज़रूरी है। और वहाँ से बाहर आप तब निकल सकते हैं जब आप खुद पर काम कर रहे हैं, जब आप उस जर्नी को समझते हुए उस पर काम कर रहे हैं। आप बहुत हद तक बैलेंस भी हैं, आप बहुत हद तक अपनी लाइफ, अपनी चीज़ों के बारे में सोचने भी लगे हैं, और आप ये कोशिशें भी कर रहे हैं कि आप मेंटली अपने आप को स्टेबल कर सकें। अब इसके साथ एक बहुत बड़ी चीज़ आती है कि आप क्या ईश्वर के दिए संकेतों को समझ रहे हैं। मैं केवल नंबर्स या और चीज़ों की बात नहीं कर रही हूँ। बहुत सी चीज़ें होती हैं। कई बार आप अलग 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 मेंटल स्टेज में होते हैं। कई बार आप ऐसे होते हैं कि आपको अपने पार्टनर से नफ़रत होने लगती है, कई बार आपको बहुत ज़्यादा प्यार आने लगता है, कभी आप रोने लगते हैं। उसके बाद फिर आप फिर कोशिश करते हैं, आपको पता चलता है कि हाँ, आप ये क्या कर रहे हैं, आप तो वापस उसी मेंटल स्टेटस में चले जा रहे हैं जहाँ पहले थे, जहाँ से आप बाहर निकल रहे थे। फिर आप कोशिश कर रहे हैं, आप बाहर निकल रहे हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि आपको इन चीज़ों से ही नफ़रत सी होने लगती है कि आखिर ऐसा क्यों है, क्यों ये सारी की सारी चीज़ें हैं, ये चीज़ें ख़त्म क्यों नहीं होती हैं। तो अलग अलग सिचुएशन वो क्या है, वो आपके मानसिक स्थिति के फेजेस हैं, जहाँ से आपने उन फेजेस से जीतना है, उनसे पार निकलना है, उनसे बाहर निकलना है। अब ऐसे में आप कोशिश करते हैं, लेकिन क्या होता है कि कई बार आपके आसपास ऐसी चीज़ें घटित होती हैं जहाँ पर ईश्वर आपको उन चीज़ों से जुड़ी हुए संकेत देते हैं, लेकिन आप उन्हें देख नहीं पाते हैं। तो आपको ज़रूरत है कि आप इन चीज़ों को देखें, समझें और उस पर बढ़ने की कोशिश करें, क्योंकि ईश्वर बहुत तरीके के संकेत देते हैं। जब आप बहुत ज़्यादा कमज़ोर होते हैं, बहुत परेशान होते हैं, तब आपको उस तरीके से नंबर दिखाई देते हैं कि वो आपको आस देते हैं कि हाँ, आप इस रास्ते पे चलें और ये रास्ता आपको सही है। उन नंबर्स को आपको समझना ज़रूरी होता है कि आपने किस तरीके से इन नंबर्स के ज़रिए आगे बढ़ना है। आपको बटरफ्लाइज दिखती हैं, आपको बटरफ्लाइज बताती हैं कि आप अभी आपको खुद के अंदर परिवर्तन करना है, आपको खुद को चेंज करना है। आपकी जो सोल है वो बटरफ्लाई बनने की कोशिश कर रही है और उसमें आपने प्रयास करना है। इसके बाद आपको कई बार बड़ी अच्छी खुशबू, फूलों की खुशबू आती है, अचानक से कहीं से चली आती है। आपको भरोसा देते हैं वो कि ईश्वर आपके साथ हैं, वो आपके साथ हैं, वो बिल्कुल आपके साथ चल रहे हैं। आप उन पर विश्वास बना के चलिए, और वहाँ पर आपको ज़रूरत होती है कि आप उन्हें धन्यवाद कहें कि वो आपके साथ हैं। और कई बार ऐसा होता है कि आपको किसी न किसी माध्यम से ऐसे संकेत भी दिए जाते हैं कि आप जो उलझे हुए हो, आप जो बार बार पीछे की ओर को मुड़ करके देख रहे हो, उलझे हुए हो, आपको यहाँ से बाहर निकलने की ज़रूरत है। आपको आपके सोल पर्पस की तरफ बढ़ने की ज़रूरत है। ऐसे संकेत आपको मिलते हैं। और कई बार ऐसे संकेत भी मिलते हैं कि आप केवल खुद पर काम कर रहे हैं और आप सारी दुनिया को बहुत
अच्छा समझ रहे हैं, आप खुद पर ध्यान मतलब केवल खुद पर और ईश्वर पर ध्यान केंद्रित करके चल रहे हैं, लेकिन शायद आपके आसपास कुछ ऐसा घटित होना है जिसे आपने देखना ज़रूरी है। तो ईश्वर वहाँ भी संकेत देते हैं, किसी भी माध्यम से संकेत देते हैं कि देखिए अपने आसपास नज़र घुमाइए, शायद जो वो आपको दिखाना चाह रहे हैं वो आपको नहीं दिख रहा है। ऐसे कई तरह के संकेत आपके साथ आते हैं, लेकिन अब आप उनको कैसे समझेंगे? आप कहेंगे कि हम समझें कैसे? तो समझने के लिए आपको ज़रूरी है कि आप अपनी आत्मा को जितना शुद्ध करेंगे, जितना ईश्वर से जुड़ते चले जाएंगे, उतना आप उन संकेतों को पहचानेंगे। और अगर मेरी तरफ से अगर आप सुझाव चाहेंगे तो मैं यही कहूँगी कि आप अपनी आँखें खोलिए। आँखें खोलिए जो ईश्वर खोलना चाह रहे हैं। ध्यान दीजिए आपके आसपास जो कुछ भी घटित हो रहा है। केवल एक ही चीज़ पर सोच करके नहीं चलना है, आपने हर चीज़ को सोचना है। तब आपको पता चलेगा कि ईश्वर आपको किस रास्ते पर ले जाना चाहते हैं, कौन सा रास्ता उन्होंने तय किया है, उसको आपको समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद है वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में अपने विचार ज़रूर साझा कीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।